खबर है कि दुनिया के 5 सबसे रईस शख्स में शामिल गौतम अडानी के नियंत्रण वाले अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीद लिया है। इसके अलावा कंपनी ने एनडीटीवी में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर का भी प्रस्ताव दिया है। इस खबर पर एनडीटीवी की प्रतिक्रिया आई है कि इस डील को लेकर फाउंडर और प्रमोटर्स राधिका और प्रणय रॉय के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। बयान में कहा गया है कि अधिग्रहण की खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि पूरे मामले से जुड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात अडानी समूह की। अडानी समूह एक इंडियन मल्टीनेशनल समूह है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। यानी इसमें कोई एक कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिसकी अगुवाई गौतम अडानी कर रहे हैं। इसकी स्थापना साल 1988 में गौतम अडानी ने की थी। अब ये अडानी समूह तमाम अलग अलग व्यवसायों जैसे कि बंदरगाह प्रबंधन, विद्युत ऊर्जा उत्पादन और पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, हवाई अड्डा संचालन, प्राकृतिक गैस, खाद्य प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा आदि। इसी अडानी समूह की एक प्रमुख कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज ने 26 अप्रैल 2022 को एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। इसमें मीडिया कारोबार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की इनिशियल ऑथराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल की व्यवस्था की गई है। इसमें पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग समेत मीडिया से संबंधित बाकी काम शामिल हैं। यानी एमएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड अडानी इंटरप्राइजेज की ही एक सहायक कंपनी है। अब बात करते हैं मामले में शामिल दूसरे कंपनी यानी एनडीटीवी की। नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी एक भारतीय समाचार मीडिया कंपनी है जो प्रसारण और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में काम करती है। उसकी स्थापना 1984 में अर्थशास्त्री प्रणव रॉय और पत्रकार राधिका रॉय द्वारा की गई थी। एनडीटीवी के पास 3 प्रमुख राष्ट्रीय चैनल्स हैं। ये एनडीटीवी 24x7, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी प्रॉफिट नाम से हैं। इसके पास एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इसमें पैसा लगाना पड़ता है और ये काम करते हैं निवेशक और प्रमोटर्स। ये कोई अन्य कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति भी। तो एनडीटीवी में प्रमोटर के तौर पर पैसा लगाने के लिए प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने 2008-9 में RRPR यानी राधिका राय प्रणय राय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई। इस कंपनी की एनडीटीवी में हिस्सेदारी थी। इसके अलावा एनडीटीवी में प्रणय रॉय और राधिका के व्यक्तिगत शेयर्स भी हैं। अब समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी जो कि RRPR ने साल 2008-9 में मीडिया और कंसल्टेंसी कारोबार में दखल रखने वाली विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी VCPL नामक एक कंपनी से कर्ज ले रखा था। यह कर्ज 10 साल के लिए लिया गया था और इस कर्ज के बदले VCPL को 29.18% रेहन यानी गिरवी में दिए गए थे। 29.18 ये शेयर था। कर्ज की शर्तों में यह शामिल था कि तय वक्त में कर्ज न चुका पाने की स्थिति में VCPL को एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी मिल जाएगी। यानी एक तरह का ये वारंट था कि अगर 10 साल में कर्ज नहीं चुकाया गया तो कंपनी को ऑटोमेटिकली एनडीटीवी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। कर्ज की अवधि 2019 में खत्म हो गई थी, लेकिन RRPR ने लिया गया कर्ज नहीं चुकाया था। अब हुआ यूं कि हाल ही में अडानी ग्रुप की कंपनी जो कि एमएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के नाम से है, इसने इस VCPL कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। अडानी ने VCPL में 100% हिस्सा तकरीबन 114 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इससे VCPL के जरिए एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को मिल गया ऑटोमेटिकली। इतना ही नहीं, कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE को बताया है कि वो एनडीटीवी में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी। अडानी समूह द्वारा एनडीटीवी के अधिग्रहण को कुछ लोग होस्टाइल टेकओवर यानी शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण भी कह रहे हैं।
अपने अगले सवाल में हम अप्रत्यक्ष अधिग्रहण, जिसका कि जिक्र हमने पहले किया, और होस्टाइल टेक ओवर और ओपन ऑफर के बारे में जानेंगे। अडानी ग्रुप ने VCPL के जरिए NDTV के जो शेयर हासिल किए हैं, इसे ही अप्रत्यक्ष अधिग्रहण कहते हैं, यानी सीधे तौर पर शेयर न खरीदकर अप्रत्यक्ष तौर पर खरीदना। दूसरा है होस्टाइल टेकओवर। ये तब होता है जब कोई कंपनी या व्यक्ति, टारगेटेड कंपनी जो कि इसमें NDTV है, इसके बोर्ड अथवा प्रबंधन की इच्छा के खिलाफ उस कंपनी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है या प्रयास करता है। यह उस कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति के बिना किसी कंपनी के साथ अधिग्रहण शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहा जाता है। इसमें तीसरा टर्म है ओपन ऑफर। जब किसी कंपनी में कोई निवेशक ये चाहता है कि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा मालिकाना हक मुझे मिल जाए, तो इसके लिए वे ओपन ऑफर लाते हैं। इसमें कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन्होंने छोटे छोटे शेयर्स खरीद रखे हैं, उनके सामने ये ऑफर रखा जाता है कि वे अपने शेयर्स अमुक दाम में, यानी एक प्री डिसाइडेड फिक्स दाम होता है, तो उस दाम में ओपन ऑफर देने वाली निवेशक को बेच दें। सेबी के नियमों के मुताबिक देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज़्यादा शेयर हैं, उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना जरूरी होता है। इससे कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पहले से तय कीमत पर अपने शेयर अपनी मर्जी से नए निवेशक को बेच सकते हैं। अब एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि इस पूरे मामले पर NDTV की क्या प्रतिक्रिया है। NDTV के मुताबिक VCPL ने अपने जिस अधिकार का प्रयोग किया है, वो 2008-9 में NDTV के संस्थापकों राधिका और प्रणय रॉय के साथ किए गए उसके कर्ज समझौते पर आधारित है। इस अधिकार के इस्तेमाल को लेकर VCPL की ओर से किसी तरह की चर्चा नहीं की गई है, ऐसा कहना है NDTV का, जबकि शर्तों के मुताबिक इस पर VCPL को राधिका और प्रणय रॉय से बातचीत करनी चाहिए थी। NDTV का यह भी कहना है कि वो आगे की प्रक्रिया पर जानकारी जुटा रहा है और उसमें कानूनी या रेगुलेटरी विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि IPO क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।